ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सीढ़ी है। और इसी क्रम से जो जीवन जीता है तो उनका कल्याण होगा। ये सब बात कौन समझा रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने पोता प्रियव्रत। आश्रमाद गच्छेत् यथा वेदानुशासन। और तुम कहते हो बेटा गृहस्थ धर्म बागुर फांदा है, पांव की बेड़ी है, और मैं कहता हूं चारों आश्रम से सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ है। धन्यो गृहस्थाश्रम, शास्त्रों में कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। चारों से गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा। धन्यो ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम नहीं कहा है। वो भी ठीक, कोई समीक्षा नहीं है, लेकिन ग्रंथों में, शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को ही सबसे ऊंचा बताया गया। धन्यो गृहस्थ आश्रम। हाँ, इतना जरूर है भाई, वेद शास्त्र में जो परंपरा बना दिया गया है उनका अनुपालन करते हुए, सनातन धर्म में बताए हुए नियमों का हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा, जो नियम लागू कर दिया है, उसी नियम का पालन करते हुए, अनुकरण करते हुए, और आप गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवान का भजन, ठीक है आपको 24 घंटा ना तो 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा तो समय मिलेगा ना। संत महात्मा वीतराग साधु संत 24 घंटा भगवान का भजन करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहने वाले मनुष्य यदि 24 घंटा में 1 घंटा भी भगवान के लिए निकाल लिए तो उतने में ही उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गृहस्थ धर्म से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं। इसके पीछे और कारण क्या है? क्योंकि गृहस्थ में माता पिता की सेवा होता है कि माता पिता की सेवा कौन करेंगे? गृहस्थवान ही तो करेंगे ना। और हमारे ग्रंथों का उद्घोष है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा कर लेते हैं तो फिर अलग से उनको तीर्थ यात्रा आदि अलग से देवता की पूजा करो या ना करो, वो आपके समय और सुविधा के ऊपर है। यदि घर में बूढ़े माता पिता हैं तो उससे बड़ा देवता तो कोई संसार में है नहीं, उनकी सेवा करो ना और उनसे दिव्य आशीर्वाद। तो माता पिता की सेवा सबसे बड़ा यज्ञ। दूसरा यज्ञ है छोटे छोटे बच्चे आपके, उनको विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। और तीसरा यज्ञ है समय आने पर पुत्र या कन्या का पानी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हम नहीं कह रहे हैं ना, देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन आया है कि राजसूयाधिकम पुण्यम गृहस्थस्य विवाहयो। जो गृहस्थी अपने घर में कन्या या पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न करता है वैदिक रीति से, भाई ना, जो परंपरा है उस रीति से, मनमाना नहीं, मनमुखी नहीं, तो शास्त्र सम्मत परंपरा के अनुकूल जो विवाह संस्कार करते हैं तो राजसूयाधिकम पुण्यम गृहस्थस्य विवाहयो। आपको अलग से राजसूय यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुत्र या कन्या का जो विवाह संस्कार कर रहे हैं वैदिक रीति से, वो राजसूय से अधिक आपको पुण्य देगा। अब इससे ज्यादा पुण्य और क्या चाहिए आपको? है राजसूयाधिकम पुण्य। तो इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाया, कहे चल वापस